नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम सत्र 2023-24 की कक्षा 12 की विषय राजनीतिक विज्ञान की मासिक पाठ योजना डायरी पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। और इस विषय की दो पुस्तकें हमारे स्कूल के सिलेबस में संचालित हैं। दोनों पुस्तकों के नाम यहाँ लिखे हैं। समकालीन विश्व राजनीति 40 अंक है जिसका अंक भार रहेगा, और दूसरी है स्वतंत्र भारत में राजनीति, 40 ही इसका अंक भार रहेगा। आज हम पूरा विश्लेषण के साथ इस डायरी को बनाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, पहला शीर्षक रखा है माहवार कार्य और शिक्षण दिवसों का विवरण। ये महीनेवार है। हमें, चूंकि आप सब इस बात से अवगत हैं कि कक्षा 12 है और 10 में हमें जो जितना भी पाठ्यक्रम होता है, जितना कोर्स होता है, वो दिसंबर महीने तक पूरा करवा देना होता है, और दिसंबर महीने तक के कार्य दिवस ही हमने इसमें रखे हैं। तो दिसंबर तक कुल मिला के यदि हम बात करें तो 130 कार्य दिवस हमारे हिस्से में आते हैं, और उसमें से यदि आप नो वर्क डे के दिन कम कर देंगे तो कुल मिलाकर 92 डे हमारे हिस्से में। अब इन 92 में एक जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अवकाश हो जाता है, एक सेंस प्रधान के द्वारा हो जाता है, तो कुल मिलाकर 90 दिन के आसपास हमारे इस मामले में यहाँ पर बसते हैं। और आगे और बात करें, अब चूंकि आप ये सोच रहे होंगे कि 130 कार्य दिवस थे तो 92 कैसे हुए, ये नो वर्क डे वाले 19 घटा देने पर। चूंकि आप जहाँ यह भी जानते हैं कि इस दिसंबर तक ये 18 दिन, ये 2 टेस्ट और एक अर्धवार्षिक परीक्षा तथा एक या परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश, कुल मिला के 38 दिन कम करेंगे तो 92 दिन हमारे हिस्से में आते हैं। और ये कुछ ये हो जाते हैं, उसके बाद हमारे आकस्मिक अवकाश हो जाते हैं। इस प्रकार की और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमें 90 दिन प्राप्त होते हैं, और 90 दिन में से यदि हम अध्ययन करवाएं तो 180 कालांश हमारे हिस्से में आते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि कक्षा 12 है, विषय राजनीतिक विज्ञान, पाठ्यक्रम और अंक भार, ये दो किताबें जो आपके हैं, उन दोनों किताबों में कुल मिलाकर 15 पाठ शामिल हैं हमारे सिलेबस में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 से 7 तक एक अलग कलर से हैं, और 8 से 15 तक दूसरे से। इसका अर्थ है दोनों अलग अलग किताबों के। पहली किताब में पहला पाठ है दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें से 6 अंक के प्रश्न होंगे, और हमने इसके लिए अनुमानित या अपेक्षित कालांश की संख्या रखी है 10। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के लिए 6 अंक 12 कालांश, समकालीन दक्षिण एशिया के लिए 6 अंक 10 कालांश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6 अंक 14 कालांश, समकालीन विश्व में सुरक्षा 5 अंक 10 कालांश, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से 5 अंक और 10 कालांश, वैश्वीकरण नामक पाठ से 6 अंक और 13 कालांश रखे गए हैं। दूसरी किताब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ 5-12 है, एक दल के प्रभुत्व का दौर 4-10, नियोजित विकास की राजनीति 5-12 है, भारत की विदेश संबंध 5-11 है, कांग्रेस प्रणालियाँ चुनौती और पुनर्स्थापना 5 अंक 12 कालांश, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट 5 अंक 12 कालांश, क्षत्रिय आकांक्षा 5 अंक 12 कालांश, और भारतीय राजनीति नए बदलाव 6 अंक 14 कालांश। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि अंकों का भार तो बैठता है 80, और जो शिक्षण कालांश थे वो बैठते हैं 174। जो शेष रह गए 90 दूनी 180, 6 रह गए हमारे, तो हम इनको हमारे आकस्मिक अवकाश या कहीं कम ज़्यादा वो जो गुंजाइश है, आप इसको फ्लेक्सिबल है बना सकते हैं अपने आप। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले ऊपर के कॉलम हम उनको देख लेते हैं एक बार। पहला महीने का है, ये जो डायरी के अंदर हमारे होते हैं हूबहू वे के वे कॉलम यहाँ रखे गए हैं। पहला महीना, दूसरा अध्यापन इकाई या उप इकाई का विवरण, तीसरा है उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन, चौथा है अपेक्षित कालांश, पांचवा है शिक्षण सहायक सामग्री, छठा है संदर्भ पुस्तक या पुस्तकें, और सातवां है विशेष विवरण। यहाँ आप देखेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री में कुछ चीज़ें लिखी हैं। ये संदर्भ पुस्तकें जो हैं, इसमें आपके पास जो पुस्तक उपलब्ध है, हमारे पास है, आपके पास जो भी पॉलिटिकल साइंस की जो भी किताब उपलब्ध है, आप उसका विवरण यहाँ पर पाठ पर लागू होने के आधार पर यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने ये स्पेस पूरा खाली छोड़ रखा है। तो देखते हैं, जुलाई में दो ध्रुवीयता का अंत, शीत युद्ध के प्रतीक बर्लिन की दीवार के विषय में जानेंगे, जर्मनी के एकीकरण
वह यूरोप में साम्यवादी शासन के खिलाफ जन आंदोलनों के विषय में जानेंगे, जन समूह के दबाव की ताकत पहचानेंगे और सोवियत संघ के विघटन के कारण व परिणामों पर चर्चा कर सकेंगे। कुल मिलाकर 10 अंक 10 कालांश हैं। और पुराने प्रश्न पत्र और संसद टीवी, पहले लोकसभा और राज्यसभा नाम से तो अलग अलग टीवी वो यूट्यूब चैनल हुआ करते थे, आजकल दोनों एक बना दिए, मर्ज कर दिए गए, संसद टीवी के नाम से वो संचालित है। अब वो यूट्यूब का चैनल जो है वो बच्चों को ज़रूर दिखाएं। दूसरा, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसमें दो ध्रुवीय राजनीति के टूटने के बाद अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व को जानेंगे, यूरोपीय संघ व आसियान के द्वारा वैश्विक समस्याओं के समाधान के विषय में जानकारी बढ़ा सकेंगे, विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव के आलोक में सत्ता के विभिन्न विकल्पों की पहचान कर सकेंगे, यूरोपीय संघ व आसियान के सदस्य देशों के बारे में जानेंगे। 12 कालांश हैं। और पुराने प्रश्न पत्र और संसद टीवी का यूट्यूब चैनल भी हम बच्चों को शो करेंगे, सजेस्ट करेंगे, सॉरी। जुलाई में समकालीन दक्षिण एशिया, इसमें दक्षिण एशियाई देशों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों, संसाधनों व आंतरिक परिस्थितियों व तनाव इत्यादि के विषय में जानेंगे, देशों के आपसी लगाव और अलगाव के विषय में समझेंगे, दक्षेश के परिप्रेक्ष्य में भारत पाकिस्तान संबंधों को जानेंगे और नए विकल्पों की तलाश कर सकेंगे। 10 से कालांश से पुराने प्रश्न पत्र और बाकी और चीज़ें आप यहाँ अपने आपके पास जो उपलब्ध हैं वो चीज़ें लिखिए। जुलाई और अगस्त दोनों माहों में मिलाकर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला पाठ पूरा पढ़ाएंगे। इसमें यूएनओ मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विषय में के आवश्यकता के विषय में जान सकेंगे, आपसी हितों व टकरावों के परिप्रेक्ष्य में ऐसे संगठनों की भूमिका पहचानेंगे, विश्व में शांति स्थापित करने और सहयोग के मुद्दों पर यूएनओ व सुरक्षा परिषद की भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे। यहाँ पर इस वे को वे कर देना। यूएनओ के इतिहास, अंगों और उसके कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगस्त में समकालीन विश्व में सुरक्षा, तो सुरक्षा और खतरे की परिभाषा जान सकेंगे कि सुरक्षा कहते किसे हैं, परिभाषा इसकी समझ सकेंगे, खतरा क्या है, सुरक्षा के दोनों आयाम मतलब आंतरिक और बाहरी को जान सकेंगे और संभावित खतरों की पहचान कर सकेंगे, सुरक्षा व सेना के विरोधाभास को जान सकेंगे, मतलब सुरक्षित यदि हैं तो सेना की कहाँ ज़रूरत है, और जब सेना की ज़रूरत है हमें तो फिर हम सुरक्षित कहाँ हैं। ये एक विरोध, हालांकि ये एक साहित्य के विद्यार्थी का मामला है, फिर भी आप बच्चों के साथ इस मामले में चर्चा कर सकते हैं। शरणार्थी समस्या, आंतरिक विद्रोहों, गृह युद्धों, आतंकवाद की आड़ में हथियारों के व्यापार को जान सकेंगे। इसके लिए हमने 10 कालांश तय किए थे। अगस्त में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसके लिए 10 कालांश हैं और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता एवं महत्व को जानेंगे, पर्यावरण के प्रति कार्य करने वाले लोगों व संगठनों के विषय में जान सकेंगे, विश्व स्तर पर पर्यावरण के प्रभाव को जान सकेंगे, अवैध खनन, तस्करी और पलायन जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, विभिन्न दिवसों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विभिन्न दिवस जैसे 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। आगे चलते हैं। वैश्वीकरण नामक जो पाठ है वह अगस्त और सितंबर में मिलाकर पढ़ाएंगे। पूरे विश्व को एक परिवार या समाज के रूप में स्थापित करने की कवायद का मूल्यांकन कर सकेंगे, वैश्वीकरण के लाभ हानि समझेंगे, रोजगार, खान पान, सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे तमाम चीज़ों के आदान प्रदान के महत्व को जान सकेंगे। कालांश रखे गए हैं 13 है। अगला है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण, आंतरिक और बाहरी समस्या, विभाजन की त्रासदी को जान सकेंगे और एकीकरण के विषय में जान सकेंगे। 12 कालांश और पुराने प्रश्न पत्र। एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसके वाला यहाँ आया नहीं, तो इसमें जो व्यवहारगत परिवर्तन है उसमें हम लिखेंगे कि कांग्रेस के आज़ादी के बाद भारत की राजनीति में कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को जान सकेंगे और जो छोटे छोटे राजनीतिक दल थे या जो विचारधाराएं थी वो किस प्रकार से आज़ादी के बाद कांग्रेस में समाहित होती गई, इसके विषय में जान सकेंगे। 10 कालांश से इससे 4 अंक के प्रश्न होंगे। सितंबर में नियोजित विकास की राजधानी, सितंबर अक्टूबर में तो आज़ादी के बाद के शुरुआती वर्षों में विकास के लिए अपनाई गई योजनाओं के विषय में जानेंगे, विभिन्न बांध व बहुउद्देशीय परियोजना के विषय में, पंचवर्षीय योजनाओं से रूबरू, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को जान सकेंगे, राजनीतिक विचारधाराओं और विदेशी मदद और उसके लाभ हानियों को समझ सकेंगे।
अक्टूबर में भारत के विदेश संबंध, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जरूरत और उसके महत्व को समझेंगे, भारत की भूमिका को पहचान कर उसका मूल्यांकन कर सकेंगे, विश्व स्तर पर भारत पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को जान सकेंगे। कालांश रखे गए हैं 11। अगला पाठ है कांग्रेस चुनौतियों की पुनर्स्थापना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद कांग्रेस में आई दरार व वर्चस्व की लड़ाई में भारत की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके दूरगामी परिणामों को जान सकेंगे, आंतरिक बिखराव के कारणों का अध्ययन कर सकेंगे, इन समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया और पुनर्वापसी को जान सकेंगे। कालांश रखे गए थे 12। अक्टूबर में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, तो आपातकाल की भूमिका, भारत की राजनीति के विषय में जानेंगे, आपातकाल के प्रभाव और परिणाम जानेंगे, भारतीय राजनीति में दक्षिण पंथ के उद्भव को जान सकेंगे, क्षत्रिय और नक्सली आंदोलनों को जान सकेंगे, देश के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को जानेंगे, लोकतंत्र की राह और उसकी सफलता में आने वाली रुकावटों को जान सकेंगे। कुल मिलाकर 12 है कालांश। नवंबर में क्षत्रिय आकांक्षाएं, इसमें 12 कालांश रखे हैं। क्षत्रिय आकांक्षाओं को उनसे उपजे तनाव को जान सकेंगे, ऐसी आकांक्षाओं और उनसे उपजे तनाव के प्रति भारत सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के विषय में जानेंगे, लोकतांत्रिक अधिकार व राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली कठिनाइयों को जान सकेंगे, विविधता में एकता को कायम रखने के लिए अपनाई जाने वाली दृढ़ता को जान सकेंगे। 12 कालांश। अगला पाठ है भारतीय राजनीति नए बदलाव, तो गठबंधन की राजनीति की अवधारणा को समझकर उसके नफे नुकसान के विषय में जान सकेंगे, सांप्रदायिक तनाव व राजनेताओं द्वारा उनसे नाजायज लाभ उठाने की चेष्टाओं को जान सकेंगे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गठबंधन की सीमाओं की पहचान की जा सकती है। कुल मिलाकर इसके लिए 14 है कालांश अपेक्षित हैं और आप कम ज़्यादा इसके लिए कर सकते हैं। आपके साथी हम थे अभिनव सरोवा, हिंदी साहित्य से व्याख्याता, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के एक छोटे से नुमाइंदे। चलिए, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।